एक बंदा दुबला पतला सा है और एक बंदे के पास अच्छी बॉडी है और आपको बॉडी बनानी है, तो आप किसके तरह बिहेव करोगे, किसके तरह सोचोगे, किसके तरह काम करोगे? बॉडी बिल्डर की तरह ही ना। और सेम यही होता है पैसे के साथ। अगर आपको अमीर बनना है तो जो अमीर बन चुका है उसकी बात फॉलो करना होगा। गरीब की बात मानोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि गरीब की सारी बात अमीर बनने के खिलाफ होती है। जैसे एक अनपढ़ आदमी आपको कभी पढ़ा नहीं सकता, उसी तरह एक मिडिल क्लास आदमी आपको कभी अमीरी के बारे में कुछ सिखा नहीं सकता। आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों को फॉलो करो, क्योंकि अमीर बनने से पहले आपके मन में विचार आता है। जब आप अमीर लोगों की तरह सोचोगे तभी आपको अमीर वाली विचार आएगा। यह यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप सोचोगे आप वही बनोगे। एक लूजर बंदा भी अगर 100% विश्वास के साथ यह कहना स्टार्ट कर दे कि आई एम बेस्ट, तो यह उसका दिमाग मान लेगा और उसे वही बना देगा। लेकिन वहीं कोई बंदा किसी काम में चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर उसे खुद पर भरोसा ना हो, थोड़ा ही सही लेकिन खुद पर डाउट हो, तो वह काम सही से नहीं कर पाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ तक तो समझ गया, लेकिन कोई अमीर आदमी मेरे पास नहीं बैठा है जो मुझे अपने आइडियाज़ दे, तो हम अमीर लोगों की बात कैसे जाने? इसका सीधा सा आंसर है, ऑलमोस्ट रिच लोग बुक लिखते हैं जहाँ वे अपने अपने विचार लिखते हैं। उन बुक्स को पढ़कर आप अपने बेकार विचार को बदल कर एक रिच माइंडसेट वाली विचार बना सकते हैं। बुक अभी नहीं पढ़नी, बाद में पढ़नी, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको 9 सीक्रेट्स अमीर लोगों के देने वाला हूँ, जो ब्रायन ट्रेसी ने अपने बुक 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर बुक में बताई है। तो अभी जो मैं आपको 9 प्रिंसिपल्स देने वाला हूँ उसे अपने दिमाग में बैठा लो। नंबर 1, बिग ड्रीम। बड़े सपने देखो। सिर्फ बड़े सपने में ही वह शक्ति है जो इंसान के मन को आगे बढ़ाता है। जैसा आप जीवन जीना चाहते हो, जितना बैंक बैलेंस चाहते हो, जैसा घर चाहते हो, जैसी गाड़ी चाहते हो, यह बार बार अपने मन में सोचें। इमेजिन करें कि आपके पास हर वह चीज़ है जिससे आप सफल हो सकते हैं, मतलब फेल होने के चांसेस 0% है। तो आप कैसी लाइफ जीतें? ऐसा कौन सा टारगेट होता जो आप पाना चाहते हैं? एक बार मान ले कि आपके पास हर वह चीज़ है जो आपका सपना था, तो अभी आप क्या कर रहे होते? छोटे सोचने वाले लोगों को छोटा ही मिलता है। किसी सक्सेसफुल पर्सन को यह कहते सुना है, मेरा सपना पहले 25,000 वाली नौकरी पाना था, उसी से आज मैं इतना सक्सेस हुआ हूँ। नहीं ना, इसीलिए ऑलवेज बिग ड्रीम। नंबर 2, प्लान योर गोल। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाता। आप किसी से भी पूछेंगे कि आपका ड्रीम क्या है, क्या करना है लाइफ में, तो वह बातें तो बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन जब आप उसके प्लान के बारे में पूछेंगे तो वह बोलेगा बाद में बनाया जाएगा, पहले इसे पूरा कर लेता हूँ, पहले ये एग्ज़ाम निकाल लेता हूँ, उसके बाद प्लान बनाऊँगा और अमीर बनूँगा। लेकिन वे ऐसा कभी नहीं करते। आधी लाइफ तो वो लोग एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो अपने सपने को मन से निकालो और उसे आकार दो। दुनिया में हर चीज़ प्लान पर चलता है। जब आप प्लान बनाओगे, उसके बारे में बार बार सोचोगे, रिसर्च करोगे, उसके बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखोगे, तो आपका प्लान और आप पहले से परफेक्ट बनते जाएंगे। प्लान मन में नहीं बनाई जाती है, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। अपने प्लान को हमेशा एक नोटबुक में नोट करते रहें। एक ऐसा नोटबुक ले जिसमें आप सिर्फ वही लिखे जो आने वाले 10 साल में आप बनना चाहते हैं। 10 साल बाद आप जो नेटवर्क रखना चाहते हैं, 10 साल बाद आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए अपने प्लान को लिखें। प्लान को बार बार पढ़ो, उसे पहले से और बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहे। याद रहे, प्लान शुरुआत में किसी का परफेक्ट नहीं होता है। जब आप अपने प्लान के बारे में सोचते हो, उसे पूरा कैसे करना है ये सब पढ़ते हो, तो आपका प्लान बेस्ट बनते जाता है। नंबर 3, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हैं आप, और जो कुछ भी थे और जो कुछ भी होंगे, उन सब के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार है। बहाना बनाना छोड़ो। आपके अंदर जो दोष है उसके लिए दूसरे को दोष देना बंद करो। आप जो भी कुछ हो, जैसे भी हो, भगवान ने हम सभी के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा दिया है जिससे आप जो चाहो वह बन सकते हो। आप अपनी किस्मत के मालिक खुद हो। नंबर 4, अपने प्लान और काम से प्यार करो। आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी मन मारकर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। कुछ दिन तक आप मोटिवेट रहकर काम कर लेंगे, लेकिन मोटिवेट का नशा उतरते ही आपको काम में बोरियत फील होने लगेगा और फिर आप उस काम को छोड़ देंगे। 2 दिन हार्ड वर्क करके कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए आपको लगातार हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। कब तक? जब तक कि आप अमीर बन नहीं जाते। इसलिए अपने काम को पसंद करो, ऐसा काम करो जिसमें आपको मज़ा आए। नंबर 5, बहुत अच्छा और हार्ड वर्क करने का कसम खा लें। आपके लाइफ की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के लिए कितना सीरियस हैं, इस बात पर नहीं कि आपका सपना कितना डिफ़िकल्ट है। अपने फील्ड के 10% लोगों में शामिल होने का टारगेट बनाएं और ठान लें कि आप अपने फील्ड के 10% लोगों में शामिल होंगे। आपके फील्ड में अभी जो भी टॉप पर है, उन सभी ने एक टाइम 0 से स्टार्ट किया था।
हर कोई इस दुनिया में आने के बाद ही सीखता है, किसी को भगवान ऊपर से सिखाकर नहीं भेजता। इसलिए चाहे आपका फील्ड कितना ही टफ क्यों ना हो, आप भी उसके 10% में जा सकते हैं। जैसे ही आप अपने फील्ड के 10% लोगों में चले जाते हैं, वैसे ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन की गिनती में शामिल हो जाते हैं। नंबर 6, देर तक और पूरा हार्डवर्क करें। आप जितना हार्डवर्क करोगे आप उतने भाग्यशाली बनोगे। सेल्फ मेड मिलियनर कड़ी मेहनत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं। आपको मैं एक फार्मूला देता हूँ, 14+ फार्मूला। यह फार्मूला कहता है हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं। उसमें अगर आप 100 आवर्स नेसेसरी वर्क भी करते हैं फिर भी 68 आवर्स बचते हैं। उस 68 आवर्स में आपको सिर्फ 40 आवर्स काम करना है। ये फार्मूला अपने लाइफ में अप्लाई करके देखो, एक हफ्ते बाद ही आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपको खुद पर प्राउड भी होने लगेगा, आप लोगों से अलग दिखने लगोगे। नंबर 7, हमेशा लर्निंग पर फोकस करें। आपने जिस भी फील्ड को चुना है उस फील्ड को लगातार सीखना होगा। सक्सेस होने के बाद भी आपको सीखते रहना होगा। मैंने एक किताब में पढ़ा था, अभी किताब का नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा। उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है जो सक्सेस के लिए नॉलेज देता है। उसी नॉलेज से एक आदमी काफ़ी सक्सेस हो गया, लेकिन एक जगह जाकर वह रुक गया। तो वह एक दिन उस मोटिवेशनल स्पीकर के पास वापस आया और अपनी समस्या बताया। तो मोटिवेशनल स्पीकर ने उससे पूछा, ऐसा क्या क्या था जो आप शुरुआत में करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं? तो उस आदमी ने कहा, शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा सीखता था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं सब जानता हूँ, इस कारण अब मैं सीखने पर ध्यान नहीं देता। और वही उस आदमी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लाइफ टाइम सीखते रहने के लिए ये 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला, आप अपने फील्ड में हर रोज़ 1 से 2 घंटा पढ़ो। और पढ़ाई और दिमाग का वह रिश्ता है जो एक्सरसाइज और बॉडी का है। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपका शरीर उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा, आप उतने काम करने में सक्षम रहेंगे। उसी तरह आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा उस फील्ड में काम करेगा। बुक्स पढ़ना तो बहुत आसान है, क्या आप एक साल में 50 बुक नहीं पढ़ सकते हैं? अगर आप एक साल में 50 बुक अपने फील्ड वाला पढ़ते हैं तो आने वाले 10 साल में आप 500 बुक पढ़ चुके होंगे, जिससे आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप उस फील्ड के बाप भी बन जाओगे। क्योंकि एक आम आदमी एक साल में एक भी लाइफ चेंजिंग बुक नहीं पढ़ता है। दूसरा फार्मूला, ऑडियो बुक। जब आप ट्रैवल कर रहे हो या ऑफिस जा रहे हो उस समय अपने कान में ईयरफोन लगाकर आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। एक आम इंसान हर साल लगभग 500 से 700 आवर्स ट्रैवल करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोचो 500 से 700 घंटे तक का ज्ञान मिल सकता है आपको एक साल में। थर्ड फार्मूला है, हर वह कोर्स और सेमिनार अटेंड करें जिससे आपको लगता है कि आप अपने फील्ड में और ज़्यादा बेस्ट बन सकते हैं। जब आप इन तीनों को मिला देंगे तो आपके पास बेशुमार ज्ञान होगा अपने फील्ड के बारे में। नंबर 8, आपके जीवन में आपको जो भी वेतन मिल रहा है उसे फूक फूक कर स्पेंड करें। आपके वेतन में से आप हर महीने 80% रुपया स्पेंड कर सकते हैं। 10% रुपया बैंक में रखो और बचे 10% पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर आपको इन्वेस्ट की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप 2500 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं विद 10% रिटर्न के साथ, तो आप अपने रिटायरमेंट के समय करोड़पति जरूर रहेंगे। नंबर 9, लायबिलिटीज़ छोड़कर एसेट खरीदो। लायबिलिटीज़ वह चीज़ है जिसकी कीमत घटती जाती है। आज कोई पैसा कमाना नहीं चाहता, सब कोई पैसा खर्च करना चाहता है। आप खुद से पूछो, क्या आप अभी 1 करोड़ कमाना चाहते हो या फिर उसे खर्च करना चाहते हो? ऑफ कोर्स आप खर्च करना चाहते हो। आपको 1 करोड़ की कार चाहिए या फिर कुछ और चाहिए? और यहीं पर लोग करते हैं गलती। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है वैसे ही वे उससे अपने सपने को पूरा करने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपने सपने पूरा करना गलत है, आप अपने सपने को पूरा करो, लेकिन कब? एक फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला कहता है जैसे आपको एक कार चाहिए तो पहले आपको उस कार के प्राइस से 7 गुना ज़्यादा पैसा कमा कर रखना होगा। मान लेते हैं कि कार के प्राइस 70 लाख है, तो आपको 70 लाख से 7 गुना करना होगा और देखना होगा कि क्या अभी आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इस कार को बाय कर लो तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। अगर हाँ, तभी उसे खरीदो। और ये थी 9 स्पेशल प्रिंसिपल्स। आज से ही पुराने माइंडसेट को भुलाकर ये न्यू माइंडसेट अपने लाइफ में अप्लाई करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आप सेल्फ मेड मिलियनर जरूर बनेंगे। मैं अमित मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो।